इधर उधर के लोग तुम्हारे बच्चे को बचपन में स्पर्श न करने पाए, उनका स्पर्श तुम्हारे बच्चे के संस्कार पर असर डाल दे। इसलिए अपने बच्चे को थोड़ा बचपन में स्वयं संभालिए और अपने बच्चे के पास भी समय निकाल कर बैठिए और बचपन से ही बच्चे को झुकना सिखाइए। बच्चा अकड़ू न होने, छोटा सा बच्चा, उसको नमस्कार सिखा। माँ का धर्म है उस बच्चे के पिता के चरणों में बच्चे को समझा कर बुझा कर टाइट करके झुकाए, और पिता का धर्म है कि बच्चे को माँ के चरणों में झुकाए। जिसको झुकना आ गया उसको संसार में कुछ भी पाने को शेष नहीं रह जाता। जय जय। और जिसमें अकड़ आ गई उसका कुछ भी खोना बाकी नहीं। रावण में अहंकार था, सब खो गया। विभीषण में संस्कार था, सब कुछ मिल गया। संस्कार पूरे संसार को तुम्हारे चरणों में लाकर सौंप देता है और अहंकार तुम्हारी पूरी दुनिया को लूट कर चला जाता है, लूट कर चला जाता है। मुझे लगता है सबको थोड़ा थोड़ा गर्मी लगने लगी है। फिर दूसरी आज्ञा हो रही कि सब कूलर चालू कर दो। बस आज मैं दिन भर यही बनाऊंगा, बंद करूंगा चालू करूंगा। तुम्हारा गुरु चतुर भी है। ये सब कूलर लखीमपुर धाम से ट्रक लेकर आया। एक कूलर का किराया यहाँ कितना पड़ता है आपको मालूम? हमको मालूम है। 1,000-1,500 रोज का एक कूलर का किराया, 1,000। और 16 कूलर आया है तो ये 16 डेढ़े 24,000 और 5 दिन का कितना हो गया? 24 पंचे। गणित जोड़ो, तुम गणित क्यों नहीं जोड़ते हैं? 24 पंचे 120 हैं? 120 पंचे जोड़ना, चक्कू थोड़े 96 लगाना। हाँ, तुम चक्कू लगा रहे हो, हम पंचे बता रहे हैं। 120 यानी 1,20,000 इसका किराया आ जाता। अपना खर्चा कितना हुआ? केवल 40,000 का तेल लगा और आपके गुरु ने क्या किया? 80,000 बचा लिया है। अर्थशास्त्र से एमए किया हूं मैं। अर्थशास्त्र बहुत गणित लगाता। अब कोई भक्त भी वो महाअर्थशास्त्र पढ़ा है, वो मुझको बता देता, गुरुदेव ऐसे बचत करो आप। और जिसने बचत करना नहीं सीखा, याद रखना कितना कमाए लेकिन लास्ट में जीरो होगा। और जिसने बचत सीख लिया वो कम कमाए तो भी लास्ट में हीरो होगा। जय 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 जय। हरिपाल जाके कूलर चलवाओ। पूरे तार तो नहीं नोच डाला। हाँ देखो, थोड़ा भक्तों को गर्मी ज्यादा न लगने पाए, क्योंकि वाह वाह चालू हो गया। साहिब बंदगी बोलो। मुस्कराइए कि आप कोटा धाम में हैं, हंसिए कि आप आंवली आश्रम में है, और खुशी मनाइए कि आज भोजन नहीं मिलेगा। सुबह हलवा कितने भक्तों को मिला? हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड, नीचे कर लो। कचौरी कितने भक्तों को मिली? वेरी गुड। और बबरा कितने लोगों को मिला? चावल वाला। वेरी गुड। दोपहर में क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा ही मिलेगा। सब प्रेम से खाना, धीरे धीरे खाना, एक चावल का दाना मत छोड़ना, सब रोटी लेना, प्रेम से खा लेना, भाव के साथ। कबीर साहब तो कहते हैं
रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, और देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। जिनका स्वास्थ्य संयम नियम की डोरी में बंधा है वह लोग सादा भोजन करना, क्योंकि याद रखना स्वस्थ रहोगे तो गुरु का दर्शन मुस्कुरा कर सकोगे। अगर कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया तो थोड़ा मन में तकलीफ रहती है, इसलिए प्रेम से खाना, धन्य हो। और सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जीवन तो सबको मिलता है लेकिन जीने का ढंग सबको नहीं मिलता है, और जिनको जीने का ढंग मिल गया उनके लिए जीवन सुखद हो जाता है, और जिनको जीने का ढंग नहीं है उनके लिए जिंदगी दुखद हो जाती है। मैंने आपको बताया जितना तुम संकुचित होते चले जाओगे उतना ज़्यादा तुम दुखी होते चले जाओगे, और जितना तुम अपने प्रेम को विकसित करोगे, दिल को विकसित करोगे, जितना ज़्यादा तुम विस्तार दिल में करोगे उतना ज़्यादा तुम सुख से भरते चले जाओगे, सुख से भरते चले जाओगे। थोड़ा दूसरों के लिए भी दया माया रखना। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन जो धर्मार्थ के लिए जीवन जीता है, जो परमार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए अपने जीवन के क्षण गुजारता है, वही व्यक्ति तो भगवान का दूसरा रूप होता है, भगवान का दूसरा रूप होता है। कुछ गरीब मजदूर खेत में काम कर रहे थे, उनके थैले सड़क किनारे रखे हुए थे। गुरु शिष्य जा रहे थे सड़क से, शिष्य ने कहा इनके थैले से कुछ सामान चुरा लूं। गुरु ने कहा इनके थैले में 100-100 के नोट रख दो, चुराना नहीं है, अपनी जेब से निकाल के रख दो। शिष्य ने कहा जो आज्ञा, 100-100 का नोट रख दिया। और गुरु ने शिष्य से कहा अब तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। शिष्य पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पीछे से गुरु चढ़ गया, और दोनों ऊपर चढ़ के पेड़ के हरे भरे पत्तों के बीच में छुप करके बैठे हुए। शाम के 5 बज गए। जब मजदूर खेत से छुट्टी मिली वापस लौटे, अपना अपना थैला खोला, सब बातें कर रहे थे। आज खेत मालिक ने पैसा नहीं दिया है, मजदूरी नहीं दिया है, तो सब्जी कैसे बनेगी, भोजन कैसे बनेगा, घर में क्या ले चलूँगा। जिसका बच्चा रोए यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ रुलाने का टाइम नहीं, जल्दी उठा के बाहर निकाल के जल्दी ले जाओ, नहीं तो चौपट कर देगा। बहुत जोरदार ताकत लगाता है, पूरा ले जाओ ले जाओ, हाँ बस बस ले जाओ, उसकी मम्मी को दे दो, जिसका माल उसको दे दो, हाँ अपने बच्चे को संभाल लेगी। बोलो सदगुरुदेव की जय। जब मजदूरों ने अपना थैला खोला, देखा तो सबके थैला में एक एक नया 100-100 का नोट रखा हुआ है। तो मजदूरों ने कहा, खेत के मालिक ने आज मजदूरी नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, लेकिन याद रखना भगवान ऊपर वाले ने हमारे थैले में 100-100 रुपये रख दिया। तो गुरु ने शिष्य की पीठ थपथपाया और कहा, देख अगर चोरी कर लेता तो तू चोर कहलाता, लेकिन 100-100 का नोट रख दिया तो इन गरीब मजदूरों के लिए तू ऊपर वाला बन गया है, भगवान बन गया। किसी किसी के लिए तुम ऊपर वाले भी बनो। ये हमारे जगदीश साहब रतनपुर से आए हुए, आशीर्वाद देता।
बहुत सुंदर। जो बाहर से संत आए हैं, बैठो, उनके लिए आज कपड़ा भी दिया जाएगा। संतों को कपड़ा, और संतों के लिए दक्षिणा भी 500 रुपया बाहर से आए हुए संतों को दी जाएगी। थोड़ी देर रुके रहना, ऊपर बुला लूँगा संतों को, सम्मान किया जाएगा। और महान संत नरेश साहब जी को आश्रम की ओर से 11,000 दक्षिणा, और महान संत प्रवेश साहब को भी 1100 दक्षिणा, और कुछ नहीं, और यानी और श्री नरेश साहब को भी कुछ भेंट के रूप में वस्त्र भी दिया जाएगा। आए संत का आदर कीजिए और पुष्प चढ़ाई दक्षिणा दीजिए। ये ही संत है परोपकारी, और शरण आए को लेत उबारी। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे, कर सुमिरन भव सागर तारे। मेरे पास सूचना आ गई है, भोजन प्रसाद भी तैयार है। बस 5 मिनट में आपको यहाँ से फ्री करूँगा। भंडारा तो तैयार हो चुका है, और आज ये सत्संग पूर्ण हो जाएगा। आज सामान सिमट जाएगा। जिन भक्तों की श्रद्धा होगी, सामान सिमेटने में भी सेवा कर देंगे। और कल यहाँ से ट्रक निकलेगा लखीमपुर धाम के लिए। अक्टूबर के जन्मोत्सव की तैयारियाँ प्रारंभ हो जाएंगी। हमारा एक कार्यक्रम खत्म होता, दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती। और हम लोग भी 2-3 दिन में यहाँ से पधरौनी आदि कार्यक्रमों के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए, जोधपुर होते हुए सीधे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल करते हुए उत्तर प्रदेश पहुँचेंगे सितंबर लास्ट में। और अक्टूबर में तुम्हारे गुरु का भव्य जन्मोत्सव कबीर धाम की धरती पर मनाया जाएगा। और मेरे गुरु का पुण्य उत्सव होगा, पुण्य उत्सव। मैंने 3 प्रोग्राम एक में जोड़ दिया। पूज्य गुरुमन देव का पुण्यतिथि उत्सव, पूज्य श्री क्षमा देव का पुण्यतिथि उत्सव। अब ये 2 महान पुरुष चले गए, इनकी पुण्यतिथि हो गई, तो तीसरा तुम्हारा गुरु आ गया, उसका जन्मोत्सव। तीनों एक में। इसमें ऐसे कितने भक्त हैं जो कबीर धाम जा चुके, हाथ ऊंचा करें। कमाल है, बहुत भक्त जा चुके। गुजरात वाले तो खूब गए हैं ना। सुभाष भाई कहाँ? हाँ ठीक, बहुत लोग। भैरूलाल गए हैं, इस बार भी आना सब लोग, सब आ जाना वहाँ। वो भी धाम आपका ही धाम है। उसका नाम ही, गांव का नाम बदल करके योगी जी ने कबीर धाम रख दिया। पहले मुस्तफाबाद नाम था। और योगी जी जब हमसे मिलते हैं ना, तो पूछते हैं कोई काम हो तो बताना। धीरे से बोलते हैं, कोई काम हो तो बताना, कोई बात हो तो बताना। तो हमने कहा अभी कोई काम नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। उनको बता दूं प्रॉब्लम, तो वो तुरंत ही लाठी चार्ज शुरू करते हैं। बहुत सोच के कहना पड़ता है। योगी जी हम सब संतों के अभिन्न हृदय हैं। हम लोग उनको बार बार आशीर्वाद देते हैं, स्वस्थ रहें आप, और उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी खत्म कर दिया। भारत में जितने मुख्यमंत्री हैं, सबसे टॉप का है वो योगी बाबा। बाबा कितना जबरदस्त। और आपके देश का प्रधानमंत्री साधु जैसा कपड़ा तो नहीं पहनता है, लेकिन वो भी ना थकता है, ना रुकता है, ना छकता है।
लगता ही नहीं कि 76 साल का है, बिल्कुल चुस्त रहता है। शाम को अमेरिका में है और दूसरी शाम इंडियम बोल रहा है, फिर रूस निकल गया है। अपन लोग तो कोटा बाजार जाओ यहाँ तक बुखार आ जाता है। ऊर्जा काम कर रही है। याद रखना, जिनके अंदर सत्संग की शक्ति है और भक्ति की ताकत है, उनको थकान नहीं आती है, मुस्कान आती है, मुस्कान आती है। साहिब बंदगी, आपको बहुत सुंदर जीवन मिला है। इस अनमोल जीवन को व्यर्थ न गंवाना। परिवार को भी संभाल कर रखना, अपने शरीर को भी संभाल कर रखना, अपने मन को भी संभाल कर रखना, अपनी वाणी को भी बिगड़ने न देना, संभाल कर रखना, अपने चरित्र को भी संभाल कर रखना और अपने रिश्तेदारों को भी संभाल कर रखना और अपने अच्छे विचारों को भी संभाल कर रखना। व्यास गादी निवेदन करेगी कि अपनी भक्ति और श्रद्धा को भी संभाल कर रखना। साहिब बंदगी, आहा, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ। मैं कहता सुरझावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी, और तू राख्यो अरझाई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ। जन्म जन्म समझावत हारा, जन्म जन्म समझावत हारा, कहाँ न मानस कोई रे, कहाँ न मानस कोई रे, मेरा तेरा मनुआ जय हो कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ। तू कहता है कागज की लेखी, तू कहता है कागज की लेखी, मैं आँखन की देखी रे, मैं आँखन की देखी रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ। मैं कहता तू जागत रहियो, मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तू जाता है सोई रे, मेरा
मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तो जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। ये सद्गुरु भगवान की जय। और वैराग्यवान यदि गुरु मिल जाए आपको तो समझ लो कलयुग में भगवान से बढ़कर कोई भगवान मिल गए थे। कल श्री प्रहलाद गुंजल जी कह रहे थे, किसी गांव में, किसी नगर में, किसी प्रदेश में वैराग्यवान गुरु निकल पड़े। लोग उनका दर्शन करके, सत्संग सुन के संस्कारित हो गए और सत्कर्म करने लगे, तो यमराज का दरबार सोना हो गया और सब आत्माएं को मुक्ति प्राप्त होने लग गई। तो यमदूत सब खाली बैठे थे, घबरा गए कि अब क्या होगा, ये कौन महात्मा निकला है। समय समय पर हर युग में, हर काल में कोई न कोई महान पुरुष सूरज की तरह प्रकट होता है, जन जन के दिलों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का काम करता है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कबीर बन के, कभी महावीर बन के, कभी क्षमादेव बन के, कभी विशाल बन के चले आना और मेरे दिल का अंधेरा दूर कर देना। ये माता बहन कोई साधारण नहीं है, इनकी बड़ी महिमा है। ये संसार की रचना करने वाली देवियां हैं। ये पुरुष बंधु कोई साधारण नहीं, इनके भीतर पुरुषोत्तम, हर नर में नरोत्तम और सबके भीतर सर्वोत्तम, उत्तम, अति उत्तम आत्म तत्व छिपा हुआ है। उस तत्व को भी थोड़ा पहचानना है। तुम केवल शरीर नहीं हो, शरीर तो केवल ऊपर का कवर है। तुम इस शरीर के भीतर छुपी हुई वह तत्व हो जो शरीर को जीवित रखते हो। तुम्हारे बिना शरीर तो जी नहीं सकता, मर जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहीबे को अचरज बड़ा जात अचंभव कौन। तिलक सेवा प्रारंभ हो गई है। आज 30 तारीख को तिलक लगाया जा रहा है। तिलक लगवाइए, थोड़ा सिर भी पीछे पकड़ लेना, नहीं आपका सिर हिल जाएगा। तिलक मस्तक के बजाय आंख में लग जाएगा। हाँ। और तिलक की थाल में दक्षिणा भी डालते जाइए। दान। मैं जब आरती की थाल का दर्शन करता हूँ तो जो भक्त ट्रेंड भक्त है, हमारे पास कभी सोलाराम प्रजापति चेन्नई वाले 200 रुपये का नोट लाते हैं, डालो इसमें। कभी मोहनलाल सोलंकी लाते, इसमें डालो। कभी दीपक राय देते हैं, कभी राम प्रसाद। जो भक्त जानता है कि गुरु को भी आरती की थाल में कुछ पैसा अर्पित करना चाहिए, गुरु जब आरती की थाल में पैसा अर्पित करता है तो हर भक्त के घर घर में पैसा ही पैसा बढ़ जाता है। ये जीवन गुरु ज्ञान दान देता है, गुरु कृपा दान करता है, आशीर्वाद दान करता है, गुरु प्रेम दान करता है और गुरु भक्ति दान देता है।
और शिष्य गुरु से यही मांगता है, भक्ति दान मोहि दीजिए सब देवन के देव, नमन करूं गुरुदेव को, जय 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 श्री क्षमा देव। कूलर सब तो बंद करो, आवाज न कोई होए, थोड़ा गर्मी लग जाएगी, सहन करो तुम सोए। सब कूलर मास्टर स्विच से बंद कर दो थोड़ी देर, थोड़ा सबका पसीना निकालूंगा। आज लास्ट दिन है, आज महायुद्ध है साहिब बंदगी। जाकर कहो धर्मेश से, बाद को आकर हंसना, पहले कूलर बंद करो, फिर निकालो अपना पसीना। साहिब बंदगी। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम से भगवान भी बस में हो जाते हैं, इंसान तो क्या, भगवान भी प्रेम में बंध जाता है। अपने पूरे परिवार को प्रेम के धागे में बांधिए। जितना ज्यादा तुम नाराज रहोगे, उतना ज्यादा तुम दुखी रहोगे। महलों में सुविधा मिलती, लेकिन सुख प्रेम से मिलता है। कार से सफर होता है, लेकिन सफर का सुख संस्कार से मिलता है, संस्कार से मिलता है। भाई भाई भी प्रेम से रहने की आवश्यकता है। भाई के साथ भाई जब बेईमानी करता है तो समझ लो कलयुग आ गया है। भाई जब भाई के लिए कुछ त्याग करता है तो तुरंत समझो सतयुग आ गया है। और जिनके भीतर दूसरों के लिए कुछ त्याग है, वो मानव नहीं है, वो महामानव है, देव मानव है। दूसरों के सुख के लिए जो अपने सुख को बलिदान करने के लिए तत्पर है, याद रखना वह व्यक्ति साधारण नहीं है, वो भगवान की श्रेणी में आता है, भगवान की श्रेणी में आता है। और जो सुख बांटता है उसका सुख कभी कम नहीं होता है, और जो दुख दूसरों को देता है उसका दुख कभी कम नहीं होता है। तुम अपने सुख के लिए कभी मत सोचो, आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुख के लिए सोचो। केला ले लेना, सतेंद्र कन्नौज वाले केला, हाँ लिए जाओ और उठा लो पूरा। आइए आइए, मैं सोचा वो घर जा रहे, फिर मैंने कहा केला ले लो तब जाओ, तो बोले मैं ऊपर आ रहा हूं। ये दोनों मित्र हैं, एक ही गांव से, नगला तेज, कन्नौज, उत्तर प्रदेश, और दोनों साथ साथ दर्शन। इनकी पत्नियां भी आपस में मित्र हैं, सीता और रीता। एक का नाम सीता, दूसरी का रीता, और इनका नाम देवेंद्र, इनका नाम सत्येंद्र। वो दोनों हैं। खड़ी हो जाओ, हाँ खड़ी हो, उधर उधर। दोनों साड़ी भी एक ही कलर की पहना है, हाँ, और दोनों की श्रद्धा भी एक जैसी है, बहुत आस्था है। बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था,
20,000 लोगों का भंडारा हुआ था कन्नौज में। उत्तर प्रदेश वह प्रदेश अब नहीं रह गया जो पहले था। अब तो उत्तर प्रदेश में भी सत्संग सुनने के लिए मेला उमड़ता है। और मजे की बात यह है, तुम्हारे गुरु से हर जाति, हर पांति, हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं। एक नहीं है, सब मिक्स कर दिया मैंने। मिक्सी में सब जातियों को डाल के पीस दिया। और सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी सब शामिल हैं गुरु के साथ में। सत्संग तो समुद्र होता है जिसमें जाति पाति, मत, मजहब, गरीबी अमीरी का भाव त्याग करके श्रद्धा भाव में डुबकी लगाना चाहिए। वही सत्संग है। ये भी यूपी का भक्त है, फर्रुखाबाद श्रीवास्तव, विपिन नाम। इच्छा है फर्रुखाबाद में सत्संग कराऊंगा, है तो सबकी इच्छा। वापी की मनोज और गुड्डी बहन कह रही थी एक बार सत्संग हमारे गुजरात वापी में करा दो। वापी में होगा तो साहेब इधर देखो, आप ही को डील करना पड़ेगा। उधर गांव वापी और डील करो आप ही, और सब मिट जाए पापी। हाँ, संभालना पड़ेगा ना पुराने भक्तों को थोड़ा। बड़ा समागम, हर भक्त के यहाँ गुरु का आगमन हो, गुरु का समागम हो, गुरु प्रवचन करे, गुरु वहाँ रहे। जैसा भक्त रह रहा है, महल में भक्त रहता तो महल में गुरु रह ले। अगर टीन शेड में भक्त है तो गुरु भी टीन शेड में रहे। ये गुरु सब तरह से रह लेता है, मैं तो हर तरह से रह लेता हूँ। थोड़ा कम में भी रह लेता हूँ, और कभी ज़्यादा अच्छा मिल जाए तो फिर टॉप में भी रह लेता हूँ। लेकिन भक्त को निभा लेता हूँ, निभाता हूँ। और उसके लिए मैं ध्यान भी लगाता हूँ ये भक्त धनवान हो जाए, इसकी गरीबी दूर हो, इसका भी महल बने, और इसके भी द्वार पर कार हो, और इस घर में पूरा संस्कार हो, और ये भक्त का बेड़ा पार हो। ऐसा ध्यान लगाता हूँ। जय जय जय। ये कारू लाल है राजगढ़ का, ये ऊपर कूदता भी बहुत है। कूद के दिखा सकते हो, कूद जाओ जरा। हाँ, बहुत जोरदार। इनका भी श्रद्धा है कि अपने गांव साका श्याम राजगढ़ जिले में सत्संग कराऊंगा। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहे कबीर ता जाइए जहाँ अपनी संगति हो। संगत की जय साधु की, हरे और की व्याध। ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाय। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा गाइए कनु भाई, मानव को जैसा ईश्वर भाई। संग मिले।
कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है, वह उसी रंग में रंगता है। आइए मुन्नीलाल शर्मा बांका जिला वाले, करुणा शर्मा। खिलता है। गुरुदेव तुम्हारी दया से सत्संग हमें नित मिलता है, गुरुदेव तुम्हारी दया से सत्संग हमें नित मिलता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। आशीर्वाद आशीर्वाद। सत्संग और कुसंग, कबीर साहब कहते हैं सत्संग आपको धीरे धीरे असंग बना देता है और कुसंग आपको धीरे धीरे दुख के खंदक में गिरा देता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कोई मनुष्य जन्म से न महान होता है न शैतान होता है, धीरे धीरे उसको जैसी संगत मिलती है वैसे ही संस्कार उसके अंदर प्रगाढ़ होते चले जाते हैं और धीरे धीरे वैसा ही वो बन जाता है। धन्य हो, धन्य हो, बहुत अच्छा है। अपने बच्चे को